हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है द स्काई इज़ ब्लू वाई। आज हम अपने इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आसमान नीला क्यों होता है। इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज़ किया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आसमान नीला क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा सन है उससे जो रेज़ निकलती हैं वो कुछ वाइट कलर की होती हैं। क्या आपको पता है जो वाइट लाइट होती है वो किन रंगों से मिलकर बनी होती है? जो वाइट लाइट में जो हमारे कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? जो हमारा फर्स्ट कलर है वो है वॉयलेट, जो हमारा सेकंड कलर है वो है इंडिगो, थर्ड कलर है वो है ब्लू, फोर्थ ग्रीन, फिफ्थ पे है येलो, सिक्स पे है ऑरेंज और सेवन पे है, लास्ट में है रेड। तो जो सन से जो हमारी रेज़ निकलती हैं जो कि दिखने में तो हम लोग को वाइट लगती हैं, लेकिन वो 7 रंगों से मिल के बनी होती हैं। तो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशंस होती हैं। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जो कि हमारा है वेब ग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इसको क्या है रीड करेंगे? वेब ग्योर। ठीक है, तो जो सन से जो लाइट निकलती है वो वाइट कलर की होती है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक, जैसे कि इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था, जो सन से जो रेज निकलती है उसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि जो हमारी वॉयलेट कलर होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और जो हमारी रेड कलर होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना होगा जिससे कि आपको आगे समझने में बहुत आसानी हो। जो हमारे वॉयलेट कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और जो हमारी रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब वेवलेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive पॉइंट ऑफ अ वेव। ये दो लगातार बिंदु के बीच की दूरी होती है किसी वेव में। अगर आपको वेव के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो वेव के ऊपर आ जाएगा। सपोज़ कर लीजिए ये वेव है, जैसा कि आप लिखा हुआ है डेफिनेशन में, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive पॉइंट ऑफ अ वेव। दो लगातार पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है किसी भी वेव में वो हमारी वेवलेंथ कहलाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारी वेव बनी हुई है, और ये हमारे जो अपर साइड में जो पॉइंट्स जो रेड कलर से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी ये हमारी कहलाएगी वेवलेंथ। अब ज़रूरी नहीं कि वो ये अपर साइड में ही हो, ये लोअर साइड में भी हो सकती है। तो जो अपर साइड वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग पीक बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोअर लोअर साइड पे है वो है होगा ट्रफ। ठीक है, तो जो हमारी वेवलेंथ होगी वो होगी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है, और ये हमारी इंडिगो कलर की है, और ये हमारी ब्लू कलर की है, और ये हमारी रेड कलर की है। वेवलेंथ का बस आप इतना सा मतलब समझ लीजिए, जो दो लगातार पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वेवलेंथ होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो वॉयलेट कलर है उसके जो बीच की लगातार जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। उसके बाद धीमे से इंडिगो में इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लू में और इंक्रीज़ हो जाती है, और धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते जो रेड में वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है रेड में, ये हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। और इसके पहले आपने देखा भी है, जो हमारी वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दें, मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक ऑरेंज कलर का एक डॉट देख सकते हैं। अगर कोई लाइट आती है और किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो किसी डायरेक्शन में ज़रूर मुड़ जाएगी, जिसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। इस मुड़ने को ही हम लोग डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग कौन सा प्रोसेस है?
Scattering of a light is the phenomena in which light rays gets deviated from its straight path on striking an obstacle like dust or gas molecules, water vapor, etc. स्कैटरिंग एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लाइट रेज होती है किसी भी पार्टिकल से टकराने के बाद वो डेविएट हो जाती है, मींस वो अपना डायरेक्शन मींस अपना रास्ता चेंज कर देती है या फिर मुड़ जाती है, जैसा कि इसके पहले आपने स्क्रीन पे देखा था। आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारा एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन अगर आप समझाना चाहें किसी को, क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और आपको पता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैसेस का अमाउंट है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो हमारा लगभग 78% है, ये अप्रॉक्सीमेट है। और जो हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो है 21% है। और बचे हुए परसेंटेज में अदर गैसेज आती हैं, CO2, आर्गन एक्सेट्रा। ठीक है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, और जब सन रेज़ आती हैं तो सन रेज़ में 7 कलर्स होते हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहले रेड लाइट। जब रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होने के कारण जब पार्टिकल से जब वो वेव गुजरती है तो उसका जो डेविएशन होता है वो बहुत कम होता है, मीन्स वो बहुत कम ही मुड़ पाती हैं, बिखर पाती हैं। इन कंपैरिजन टू अगर आप वॉयलेट की बात करेंगे, ब्लू की बात करेंगे, तो वो उसका डेविएशन ज़्यादा होता है। वॉयलेट का भी डेविएशन ज़्यादा होता है, इंडिगो का भी ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्लू का होता है। धीमे धीमे करते हुए ये डेविएशन बढ़ता जाता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो लाइट सबसे ज़्यादा कम डेविएट हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सब कम से कम पार्टिकल उससे टकराएंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल टकराएंगे उतना ही ज़्यादा वो लाइट डिस्पर्स होगी, मीन्स स्कैटर होगी, उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। और रेड लाइट इतनी ज़्यादा क्यों नहीं फैल पाती? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारी ब्लू लाइट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट का जो डेविएशन होता है वो ज़्यादा हो पाता है और रेड लाइट का डेविएशन बहुत कम हो पाता है। तो इस वजह से जो हमारा स्काई है वो हमारा ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल हैं वाइट लाइट में जो ब्लू कलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाता है इन कंपैरिजन टू रेड। आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही फैल पाता है, रेड का भी डेविएशन होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो होता है ब्लू कलर का। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि वॉयलेट तो और ज़्यादा फैलना चाहिए? वॉयलेट की तो वेवलेंथ और कम होती है, और जैसा कि हमने बताया है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उससे ज़्यादा पार्टिकल टकराएंगे। तो इसका एक रीज़न है। एक चीज़ और बता दें आपको, द स्काई इज़ ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना कॉल्ड रिले स्कैटरिंग। जो हमारा ब्लू कलर का जो स्काई होता है वो इस वजह से दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग के कारण। यहाँ पे जो रिले हैं वो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये फिनोमिना दिया था, इसलिए इस फिनोमिना का नाम पड़ा है रिले स्कैटरिंग। क्या आप बता सकते हैं वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, तो हमारा स्काई वॉयलेट क्यों नहीं दिखता? वाई द स्काई इज़ नॉट वॉयलेट? इसके दो रीज़न हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारी सन होती है उससे जो हमारी लाइट निकलती है वो कुछ वाइट कलर की होती है, और आपने पढ़ा है कि जो वाइट लाइट में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग विब्यूअर बोलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको एक फिगर दिख रहा होगा और इसमें कुछ कलर का अमाउंट दिख रहा होगा, और आप देख सकते हैं जो वॉयलेट कलर है उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, उसके बाद धीमे धीमे ये अमाउंट बढ़ता गया है। तो अब आपको यहाँ से एक चीज़ से ये पता चलती है कि वॉयलेट कलर हम लोग को डेविएट तो होता है, लेकिन जो स्काई है वो वॉयलेट इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो हमारा वॉयलेट कलर की जो लाइट है वो बहुत कम होती है। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, और आप देख सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू में जो डेविएशन है जो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें स्काई उसी कलर का दिखेगा। तो वॉयलेट का तो अमाउंट ही बहुत कम है, इसलिए हमें स्काई वॉयलेट नहीं दिखता है और ना ही इंडिगो दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्काई जो है वो वॉयलेट और इंडिगो दिखता है, वो बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, और जो ब्लू कलर की लाइट है वो हम लोगों को
ज़्यादा डेविएट हो जाती है आसानी से, उसकी वेवलेंथ भी कम है और उसका अमाउंट भी अच्छा खासा है सन की रेज़ में, जो रेज़ आती है वाइट लाइट में। तो इसलिए जो हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू वाई। हाँ, आपको फिर से बता दें, डेविएशन सभी कलर्स का होता है, बस अमाउंट ऑफ कलर जो होता है वो ब्लू का, वो कंसंट्रेशन ऑफ कलर जो है वो ज़्यादा होने के कारण हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखता है इन कंपैरिजन टू वॉयलेट। और एक रीज़न और है, वो है आवर आइज़ आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट दैन वॉयलेट और इंडिगो। और जो हमारी लाइट हैं वो ब्लू कलर की लाइट को ज़्यादा ईजिली कैप्चर कर लेती हैं इन कंपैरिजन टू वॉयलेट लाइट और इंडिगो लाइट। ये दो रीज़न हैं जिनकी वजह से जो हमारा स्काई है वो हमें वॉयलेट ना दिख करके ब्लू दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।